और बस इसी पल का फायदा उठाती है मन्नत। वह अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे रिस्की फैसला लेती है। उसे अच्छी तरह पता होता है कि अगर उसकी यह चाल किसी के सामने आ गई तो सिर्फ शादी ही नहीं टूटेगी बल्कि उसे हमेशा के लिए इस घर से निकाल दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ उसके दिल में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है, अगर आज उसने अपने प्यार के लिए यह कदम नहीं उठाया तो वह हमेशा हमेशा के लिए विक्रांत को खो देगी। इसी सोच के साथ मन्नत एक ऐसा कदम उठाती है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होती। वह मौका देखकर मान्यता को बेहोश कर देती है और उसकी जगह खुद दुल्हन बनकर मंडप में बैठ जाती है। भारी भरकम लहंगा, लंबा घूंघट और शादी की भागदौड़ के बीच किसी को भी इस अदलाबदली का जरा भी एहसास नहीं होता। घर के सभी सदस्य यही समझते रहते हैं कि मंडप में बैठी दुल्हन मान्यता ही है, जबकि घूंघट के पीछे असल में मन्नत बैठी होती है। उधर विक्रांत की हालत भी लगातार बदलती जा रही होती है। जैसे जैसे पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं, उसके सिर में तेज दर्द शुरू हो जाता है। हर मंत्र के साथ उसकी आंखों के सामने कुछ अधूरे दृश्य चमकने लगते हैं। उसे एक मंदिर दिखाई देता है, सिंदूर से भरी मांग दिखाई देती है, किसी लड़की का रोता हुआ चेहरा दिखाई देता है और फिर अचानक वही चेहरा मुस्कुराते हुए उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। लेकिन अगले ही पल सब कुछ धुंधला हो जाता है। विक्रांत समझ ही नहीं पाता कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। बार बार उसे ऐसा महसूस होता है कि उसकी जिंदगी का कोई बहुत बड़ा सच उससे छिपाया गया है। उसका दिल उसे बार बार रोकने की कोशिश करता है, लेकिन दिमाग कुछ भी याद नहीं कर पाता। परिवार के लोग इसे शादी का तनाव समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि असलियत इससे कहीं ज्यादा खतरनाक होती है। इसी बीच मान्यता को होश आने लगता है। वह खुद को एक बंद कमरे में पाती है। पहले तो उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन जैसे ही उसे अपने ब्राइडल कपड़े दिखाई देते हैं, उसे पूरा सच याद आ जाता है। वह घबराकर दरवाजा पीटने लगती है और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाती है। लेकिन बाहर तेज म्यूजिक और शादी की रस्मों के शोर में उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंच पाती। उधर मंडप में 7 फेरों की रस्म शुरू हो चुकी होती है। हर फेरे के साथ विक्रांत की बेचैनी और भी बढ़ती जाती है। आखिरकार सिंदूरदान और मंगलसूत्र की रस्म पूरी हो जाती है। पूरे परिवार की तालियों और खुशियों के बीच किसी को भी यह अंदाजा नहीं होता कि इस वक्त इतिहास खुद को दोहरा चुका है। बिना किसी को पता चले विक्रांत और मन्नत दूसरी बार पति पत्नी बन चुके होते हैं। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा धमाका अभी बाकी होता है। जैसे ही मुंह दिखाई की रस्म शुरू होती है, पूरे परिवार की निगाहें दुल्हन पर टिक जाती हैं। सभी बेसब्री से घूंघट उठने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी अचानक मान्यता किसी तरह कमरे से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। वह दौड़ते हुए मंडप की तरफ आती है और जोर से चिल्लाती है, रुको! यह शादी धोखा है। उसकी आवाज सुनते ही पूरा घर सन्न रह जाता है। सभी लोग पीछे मुड़कर देखते हैं। एक तरफ मान्यता खड़ी होती है और दूसरी तरफ मंडप में बैठी दुल्हन। सबके चेहरों का रंग उड़ जाता है। आखिर मंडप में बैठी दुल्हन कौन है? जैसे ही घूंघट उठाया जाता है, पूरा परिवार हैरानी से जम जाता है। सामने मान्यता नहीं, बल्कि मन्नत बैठी होती है। यह देखकर हर कोई शॉक्ड रह जाता है। घर में अफरातफरी मच जाती है। कोई मन्नत को धोखेबाज कहता है, तो कोई उसे तुरंत घर से निकालने की बात करता है। विक्रांत भी कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह जाता है। उसकी आंखें मन्नत पर टिक जाती हैं। वह समझ नहीं पाता कि आखिर उसके दिल को इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। उसे ऐसा लगता है जैसे यह चेहरा उसके लिए बिल्कुल अनजान भी नहीं है। तभी अचानक एक और बड़ा ट्विस्ट आता है।
विक्रांत के सिर में असहनीय दर्द शुरू हो जाता है। वह अपना सिर पकड़कर नीचे बैठ जाता है। उसकी आंखों के सामने एक एक करके पुरानी यादें लौटने लगती हैं। उसे मन्नत के साथ बिताए गए पल याद आने लगते हैं। उनकी पहली मुलाकात, उनकी लड़ाइयाँ, उनका प्यार, उनका बिछड़ना और फिर वह हादसा जिसने उसकी याददाश्त छीन ली थी। सभी लोग हैरानी से विक्रांत को देखते रह जाते हैं। तभी विक्रांत अनजाने में मन्नत का नाम पुकार देता है। यह सुनते ही पूरा परिवार एक बार फिर शॉक्ड रह जाता है। मन्नत की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। उसे उम्मीद होने लगती है कि शायद विक्रांत को सब कुछ याद आ रहा है। लेकिन तभी कहानी एक और खतरनाक मोड़ लेती है। घर के बाहर कुछ नकाबपोश लोग पहुंच जाते हैं। उनके हाथ में एक पुरानी फाइल और कुछ तस्वीरें हो।